हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशीष क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली जो 8.1 है उसका प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे पहले के प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, जो नहीं देखे हैं पहले जाइए पिछले का वीडियो देखिए, फिर आइए और बाद एकड़ा देखिए। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या है कोण बी है। तो इसके लिए हम पहले एक तो फिगर बनाते हैं। देखिए एक फोटोवा बना लेते हैं। इसको पहचानते हैं आप लोग? नहीं पहचानते हैं तो आइए भेंट कराते हैं इससे। ये है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसमें बोला है कि कोण ए और कोण बी जो है ना वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। देखिए अगर न्यून कोण होगा तो ये हो जाएगा बी, इसको हम लोग क्या मान लेंगे ए, और यहाँ तो बचल सी, सी कौन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अब, देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। लिखेंगे इसमें क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण है, न्यून कोण समझ रहे हैं? न्यून कोण बोले तो 90 से कम, 90 से कम होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। 90 से कम होगा तो उसको कौन सा कोण बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें दिया क्या है कि कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो अब कॉस ए यानी कि कॉस ए, आप यहाँ पे देखिए पहले ये वाला हम याद करवाए आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि कॉस, कॉस के लिए कौन सा होगा ये बी बटे एच, कॉस के लिए क्या होगा बी बटे एच। लिखिए तो बी बटे एच होगा ना। अच्छा पहले इसको हम लिख लेते हैं बी बटे एच, इसके जगह हम क्या रखेंगे, देखिए जो बी होगा, अच्छा ये जो कोण है इसमें से ये जो है 90 डिग्री के सीध वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। यानी कि हम इससे किसको डिनोट करते हैं, एच से। ठीक है, आगे और जो जो कोण बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नीचे बन रहा है इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते थे। और ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, लंब, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं था। ठीक है, चलिए अब कहना क्या है कि इसमें कॉस ए यानी कि जो कोण ए के बारे में बोला है, और आपको हम क्या याद करवाए थे कि जिसके सीध में होगा, जिस कोण के बारे में होगा कहेगा, उसके सीधा वाला खुट्टा वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आधार है, लेकिन कोण ए के बारे में जब बात करेगा ना तो आधार और लंब दोनों आपस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो आप देखिए परपेंडिकुलर की जगह बीसी लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर की जगह बीसी, यानी कि परपेंडिकुलर बीसी, और अब बेस के लिए क्या लिखेंगे एसी। तो लेकिन हमको यहाँ पे कॉस का है तो कॉस के लिए बी एच है ना, तो बी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एसी। देखिए बी के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको एसी, ए सी, और नीचे एच था तो एच के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी। एच के लिए क्या लिख लेंगे, ए बी बराबर। अब देखिए कॉस बी, कॉस बी, तो बी बोला तो इस कोण के लिए बोला है। तो अब क्या होगा इस स्थिति में, इस कोण के सीधा वाला जो होगा वो लंब होगा। यहाँ पे हम लंब पहले से आपको बता रखे हैं। ठीक है, यानी कि कॉस बी जो होगा, यानी बी कोण के लिए ये वाला लंब और ये वाला आधार हो जाएगा। तो कॉस का क्या सूत्र होता है, बी बटे एच। तो बी कौन है, ये बी सी बटे एच, एच तो यही हो जाएगा, कौन होगा, ए बी। देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, यानी कि ये ए बी से ये ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा तो मेरा क्या निकल के आया यहाँ से बच के, ए सी और बी सी। ए सी बराबर क्या निकला, बी सी। ए सी बराबर क्या है, बी सी है। अब ए सी कौन है, ये ए सी हो गया और ये क्या है, बी सी हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये ए सी जो है ये बराबर है किसके, बी सी। यानी कि ये बी सी और ए सी, ये जो दोनों भुजा है ये आपस में क्या है, बराबर है। और आपको यह एक बात पता होगा, 9वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे ए सी देखिए कौन सा है, ये ए सी है, ये भुजा है, तो इसके जो हम सामने वाला कोण होगा वो इसके इक्वल होगा। तो ए सी बराबर किसके इक्वल है, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोण बी लिख सकते हैं।
और ये बी सी दिखे, ये किसके सामने में है, ए, कोण ए के सम्मुख है, तो कोण यहाँ पे ए लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिखाने के लिए वही कह रहा ना कि कोण ए बराबर क्या है, कोण बी है, ठीक है। तो हम इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों इक्वल है तो किधर से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी। यह बात क्या कर दिए, हम प्रूफ कर दिए। प्रश्न नंबर हम लोग 7 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न में कहा क्या है। देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर ये निकालना है, और एक कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले परपेंडिकुलर, बेस और जो हाइपोटेनियस है वो तीनों का मान हमको मालूम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जैसे कॉट बराबर दिया 7/8, ठीक है। देखिए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व के दरमियान हमको कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। और कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे कॉट यहाँ नीचे दिख रहा है बोल, और यहाँ पर 7 है, यानी कि बी ऊपर और पी नीचे, इधर से लिखते हैं उल्टा लिखते हैं ना, तो b/p हो जाएगा, ठीक है। देखिए b/, क्या हो गया, p हो गया, यानी p का मान 8 और b का मान कितना है, 7 है। इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं एक बार, b बराबर दिया हुआ है 7 और p बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। जब ऐसा दिया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, h का मान निकालना होगा हमको, है ना। बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस गायब है, तो हाइपोटेनियस निकालना होगा। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, वट, मतलब कि हाइपोटेनियस हमको निकालना है। तो हाइपोटेनियस का सूत्र हम आप लोग को पढ़ा दिए थे। क्या करना है, जब हाइपोटेनियस निकालना है ना तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे किसको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को, ठीक है। देखिए अंडर रूट कर देंगे उसका, तो p का मान हमको कितना मिला है, 8 मिला है, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना मिला है, 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 64, अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए 9 4 13 के 3, 6 4 10, 10 1 11। देखिए रूट में आ गया 113, क्या रूट से निकलेगा 113, नहीं निकलने वाला, तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा हमको, ठीक है। तो अब ये किसका मान हम निकालें, h का मान, ठीक है। आपको पता है b का मान, p का मान और h का मान, जब तीनों निकल गया है तो हम इनके मान पे बैठाएंगे, सारा मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में आते हैं। 1 नंबर में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, इसको पहले सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। चलिए उसको पहले देख लीजिए थोड़ा सा, फिर समझाते हैं आप लोगों को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, इसी चीज को एक बार प्लस में और इसी चीज को एक बार माइनस में, होता है ना ऐसा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। उसी तरह नीचे कॉस में दिया है तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए जब ऐसा हम लिख सकते हैं तो इसको हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए जब सॉल्व करेंगे तो लिख लेते हैं एक बार, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये कैसा निकल के आया, ऐसा निकल के आया, ठीक है। इसको कॉपी के कॉर्नर साइड में आप नोट कर ले, ठीक है, कि कैसे ये हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का भी स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं है। तो अब साइन का मान और कॉस का मान, यानी कि ये पंडित बद्री प्रसाद वाला सूत्र बैठाएंगे वो निकल जाएगा हमको, ठीक है। चलिए थोड़ा क्या है कि 1 स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर होगा, अब 1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन का जो स्क्वायर करेंगे वो उसके सूत्र का, जैसे साइन का क्या होता है पंडित, है ना, यहाँ पे हरि, तो यानी कि p/h, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं p/h और इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। नीचे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस माइनस है तो माइनस कॉस का स्क्वायर, यानी कि कॉस, तो कॉस में कौन सा सूत्र होगा, b/h,
तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग b/h, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हमको p, b और h तीनों का मान तो पता है, यहाँ से हम लोग निकाला था, इसमें हम लोग बैठा देते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ तो 1 होगा माइनस p/h, तो p का मान देखिए कितना 8 है और h का मान कितना निकाले √113, यानी कि 8/√113। ठीक है, और बटे 1 माइनस, फिर यहाँ पे देखिए b/h, अच्छा इसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, चलिए b/h, तो b का मान कितना निकाले हम लोग, b का मान हमको दिया हुआ था 7 और h का मान कितना है √113। ठीक है, इसका भी क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, देखिए जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर होगा 8 × 64 और 113 अंडर रूट में है ना। देखिए रूट में कोई भी संख्या है और इसका हम लोग स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर, इसका रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 113। तो यहाँ पे 64/113 हो जाएगा, फिर बटे में, फिर यहाँ 1 माइनस, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और यहाँ पे फिर वही 113 का स्क्वायर करेंगे, रूट में है तो रूट वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 113। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको चलिए ध्यान से समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भिन्न का घटा तो बने ले होंगे आप लोग, नहीं जानता है ये सब, जानता होगा, चलिए जानता होगा तो अच्छा है, नहीं जानता है तो और अच्छा है, अगला साल देना एग्जाम क्या। चलो देखो, तो भिन्न का घटा में हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए 113 को 1 से गुना कर लेंगे और इसमें 64 को क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। नहीं समझ में आया, देख हम समझाते हैं। यहाँ पे देखो 1 माइनस 64/113 है ना, जो नहीं जानता है वो आज सीख लो। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, बच्चा वाला विधि, पहले दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 113 ही होगा। 1 के पहाड़ा में 113 कितना बार में आएगा, 113 बार में, तो 1 का 1 को 113 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 ही होगा। अब माइनस क्या हो गया, 64 हो गया। वही बात ई 1/1 इतना नहीं लेके हम लोग सीधा क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेंगे। फिर यहाँ भी इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई दिक्कत है, ठीक से, ठीक है। चलिए ये लिखेंगे, नहीं लिखना है, बच्चा वाला है ना, 5 क्लास में पढ़ता है सब। देखो तो 113, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 113 में से 64 को घटाएंगे, 113 माइनस 64। अब बटे में क्या लिखेंगे, फिर 113 लिखेंगे और ये यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे, और यहाँ पे फिर वही 113 में 1 गुना हो जाएगा और इसमें माइनस कर देंगे 49 को, तो 113 माइनस 49 बटे में क्या हो जाएगा, फिर 113। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर ले हम लोग, यहाँ से 113 और यहाँ से 113 कट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या, 113 में से घटाएंगे 64, देखिए 13 में से 4 घटाइए कितना बचेगा, 9, यहाँ बचेगा कितना 10, 10 में 6 गया, बचेगा 4, 49। अब यहाँ पे देखिए 113 में 64 घटाए तो 49, तो 113 में 49 घटाएंगे कितना बचेगा, 64 ना बचेगा, यानी 64। आपका जो है 1 नंबर का मान निकल के का कितना आ गया, 49/64। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तकलीफ या कष्ट है तो कमेंट में लिखो, थोड़ा दिक्कत, कष्ट, प्रॉब्लम सब चीज़ सभी दूर कर देंगे। ठीक है, चलो अब दूसरका नंबर में देखो की बोला है। दूसरका नंबर में बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ये बनेगा, देखो बनेगा तो सबसे पहले कॉट का सूत्र देख लेंगे लोग। कॉट क्या होता है, यहाँ पे देखो कॉट है तो b/p होगा। देखो तो कॉट का मान हो जाएगा b/p, इसका क्या करना हम लोग, होल स्क्वायर कर लेंगे। तो b का मान देखो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ b का मान कितना है, 7 है, और p का मान कितना है, 8 है। तो b का मान 7, p का मान 8, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64। क्या दोनों का मान सेम आ गया, लगता है सेम आ गया ना। चलिए यानी कि हमको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का हम लोग मान निकाल के रख दिए, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। ठीक है, पहले पढ़ते हैं प्रश्न में क्या बोल रहा है। ठीक है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर है। कहने का मतलब कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो इसको इतना इतना बराबर करने के लिए सबसे पहले हमको मान चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और
हाइपोटेनियस का ना, लंब, आधार और कर्ण तीनों का मान चाहिए। तो पहले मान निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया है, तो ये गुना में है ना, इस पर लेके जाएंगे, कौन सी में चल जाएगा, भाग में, यानी कि cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन क्या हो गया, 3 हो गया। और cot का सूत्र की होता है, देखो यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल वाला है ना, cot है यानी कि b ऊपर और p नीचे, है ना, तो b हो जाएगा ऊपर, p हो जाएगा नीचे, है ना। देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p का मान और ये हो जाएगा b का मान, इसको लिख लेते हैं हम लोग। b बराबर कितना 4 और p बराबर कितना, p बराबर 3। तो क्या नहीं दिया है, h नहीं दिया है, h बोले तो हाइपोटेनियस कर्ण यानी। ठीक है, चलो h नहीं पता है हमको, तो h बराबर वाट, तो h बराबर हमको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्या होता है, यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखो बउआ, अब तुम यह वीडियो देख रहा है, कहेगा कि h और p और b क्या है, नहीं समझ में आता तो तुम हमारे चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट खोलना, वहाँ पे त्रिकोणमिति का ओकरा में तोरा मिल जाएगा, पहला वीडियो देखना, सारा चीज़ को हम निचोड़ के पहला वीडियो में बता दिए हैं। उसके बाद दूसरा वीडियो में हम लोग 1 नंबर से 5 नंबर तक सवाल पढ़ाए, और अब 6ठा नंबर से आगे इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं, तो सीधा 6 नंबर में आएगा। तो कैसे मजा आएगा, मूवी देखने जाता है ना, कहता ना पहले से जाएंगे हम, नहीं तो फिल्म छूट जाएगा, बिचवा में जाएगा तो कहानी समझ में नहीं ना आएगा, तो ये तू बीच में टपका है अभी, एक पीछू से देख तब पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p का मान हमको कितना दिया हुआ है, p का मान कितना दिया है, p का मान 3 है, तो p का 3 को स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, और b का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, कर दिए। देखिए अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 होता है। अब 25 को हम लोग तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 टूटेगा, और 2 5 में से एगो 5 बाहर आता है। अब कहेगा ई कैसे होता है, तो ओकरा हम वो भी समझाए हैं, अब तो फिर समझ लो, यानी कि कहने का मतलब है 5 है, तो 5 गुना 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, खत्म है, तो 5 ना बचेगा, तो यही यहाँ पे एक जोड़ा चप्पल में से एगो चप्पल कहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो बचा रखना चप्पल अपना, एगो चप्पल जाएगा, दूसर को फेंकना पड़ जाएगा। तो अब हम लोग को मिल गया ये किसका मान, h का मान, है ना, किसका मान, h का मान, बोले तो b का निकल गया, p का पता चल गया और h का पता चल गया, तीनों जब पता चल गया तो अब हम क्या करते हैं, पहले एक ठो पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और फिर दूसरे को पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो ऐसे पन्ना यहाँ से मतलब भर जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो छोटका छोटका होगा, पहले छोटका सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग LHS, क्या लिखते हैं LHS, इधर क्या लिख लेते हैं RHS। नहीं समझ में आया होगा थोड़ा, नहीं समझ, देखो इधर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये बायां तरफ है, इधर लिखते हैं RHS राइट हैंड साइड, मतलब ये दायां तरफ है। तो बताना है कि दायां हाथ बायां हाथ दोनों क्या है, बराबर है, ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS को उठा लेते हैं, उठाए, देखो LHS को उठाए तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो तो अब 10 का तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 10 का फॉर्मूला करने के लिए यहाँ आओ, यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल के पास, तो यहाँ पे 10 यहाँ दिख रहा है, तो p ऊपर और b नीचे, यानी p बटे b, 10 की जगह क्या रख देंगे p बटे b, तो यहाँ पे पहले 1 माइनस p बटे b, इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, बटे यहाँ पे भी 1, यहाँ प्लस है, यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो 10 का p बटे b, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, p बटे b, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, यहाँ पे बचा 1 माइनस p का मान, देखो p का मान कितना है 3 है, 3 बटे b का मान कितना है, b का मान 4 है, इसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, बटे यहाँ पे 1 प्लस यहाँ भी p बटे b है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 बटे 4, इसका स्क्वायर कर लेंगे। देखो जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करो, देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, अपॉन में फिर यहाँ पे 1 प्लस 9, यहाँ भी क्या हो जाएगा 16। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, होना भी नहीं चाहिए। देखो आते हैं आगे, यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग 16 गुना 1 कर लेंगे तो कितना होगा 16 ही होगा, और 16 में से फिर क्या करेंगे 9 को घटा देंगे। देखो समझो इसको ऐसे, यानी कि 16 माइनस कितना होगा
9 अब बटे में फिर क्या हो गया 16 हो गया, इक्वल टू 1 प्लस यहाँ भी वही 16 प्लस 1 गुना 1 करेंगे, है ना। देखो समझो फिर से ठीक से, 16 गुना 1 करेंगे 16, उसमें 9 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ होगा 16 प्लस 9 अब बटे 16, यहाँ से है 16, यहाँ से है 16, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो आएगा कितना, देखो 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और नीचे देखो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, यानी कि जो LHS है, LHS का मान हमको कितना पता चल गया 7/25, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग राइट हैंड साइड को उठाते हैं, RHS को उठाते हैं। तो RHS में क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यहाँ तक है। देखो तो अब cos का क्या याद करना है, तुम लोग को याद करवाए थे cos का फॉर्मूला। देखो cos का क्या होता है B/H, क्या होता है B/H, तो यहाँ पे क्या होगा B/H का स्क्वायर माइनस यहाँ भी साइन है, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है P/H, तो P/H का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। आगे इक्वल टू दे लेते हैं हम लोग। तो B का मान देखो कितना है, देखो B का मान कितना है 4, अब H का मान कितना निकाले 5, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 इसका स्क्वायर माइनस P/H, तो P का मान है 3, H का मान है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/5, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। देखो तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। देखो ये भिन्न का घटाना हो गया, बच्चा क्लास वाला बनाए तुम लोग। देखो निचवा अगर सेम है तो ऊपर में जो होगा वही उतार के घटा देंगे, न पहल का मेथड यही पढ़ाते हैं हम लोग। देखो तो यहाँ पे है 25, ऊपर में क्या हो जाएगा 16, यहाँ क्या हो जाएगा 9, तो 16 में से 9 घटाए कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना नीचे लिखेगा 25, यानी कि 16 में से 9 घटेगा 7 बचा, यहाँ 25। अब एक चीज़ देखो तुम, यहाँ भी कितना आया था 7/25, और यहाँ भी क्या आया था 7/25, दोनों ही 7/25 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या कह सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है RHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड, यानी प्रूफ्ड। इसको हम लोग क्या कर दिए प्रूफ्ड करके दिखा दिए पूरा, कोई दिक्कत है नहीं है, पूरा देखो एक बार छाप लो बढ़िया से, है ना। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और भी ठीक है, कमेंट करो तो और समझा देंगे, ठीक है।